आप समझिए चीज को, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आज 3 वेबसाइट हैक हो, कल और हो, परसों 100 वेबसाइट हो और हम ये कह के अपना पल्ला झाड़ ले कि भाई देश दुनिया भर में 4000 वेबसाइट हैक हो रही, हमारी भी 100 हो गई तो क्या हो गया, हमारी एक भी नहीं होनी चाहिए। और सुनिए ना मेरी बात, और मैं मानता हूं कि भाई वजलाल सरकार नवाचार के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है और आईटी सेक्टर के साथ आईटी पार्क बनाना हो, इसके अलावा वीएफएक्स के लिए काम करना हो, ये तमाम नीतियां भी लेकर आए। क्या हम ये सोच सकते हैं बतौर राजस्थानी कि हमें एक साइबर फोर्स भी मिले जो हर विभाग के अंदर सरकार के साथ मिलकर सरकारी तौर पर काम करे, जिसका काम ये हो कि ऐसे लोग जब पाकिस्तानी इधर अटैक करने की कोशिश करे तो उनको वहीं से चाटा मारकर वापस भेज दिया जाए। हम इस फोर्स को तो तैयार कर ही सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, देश में राजस्थान की वेबसाइट हैक हुई है सर, हमें ही नवाचार करना। विजेंद्र जी, मैं आपकी बात का खंडन करता हूं। हिंदुस्तान इतना सक्षम है, बहुत कुछ अफोर्ड कर सकता है, तो इसलिए ये बोलना तो आपका अच्छा नहीं लगता कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते हम हर चीज को। लेकिन आज साइबर अटैक का, जैसे अभी जोशी जी ने बताया कि भाई इन चीजों की टेक्नोलॉजी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी की बात है। निश्चित रूप से अपनी वेबसाइट निश्चित रूप से हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम करेंगे, हम शिक्षा निश्चित रूप से करेंगे। रोका गया है। अरे विजेंद्र जी, रोका गया है। मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी सारी वेबसाइट हैक कर लो, हम अफोर्ड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? किसकी हिम्मत है? ये हिंदुस्तान है, 140 करोड़ जनता है यहाँ पे हिंदुस्तान में रहती है, कैसे हैक कर लेंगे? ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे नहीं हो वो उस तरह के हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि आगे इस तरह की हरकतें नहीं हो। क्या कर रहे हैं? तो हम ये कर रहे हैं ना, हमारे साइबर जो आईटी विंग है वो काम कर रही है इसके ऊपर। पर बात यह है कि आज पाकिस्तान इस तरह की गंदी हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा क्योंकि उनकी बहुत सारी साइटों को बैन कर दिया गया है और अभी उसका अंजाम पाकिस्तान भुगतेगा। पाकिस्तान बर्बाद होगा, राजस्थान की पाकिस्तान बर्बाद होगा। इस राजस्थान की कौन सी आईटी विंग कौन हेड कर रहे हैं? कर रही है हमारी आईटी विंग, कर रही है। हेड कर रहे हैं आईटी विंग है भाई, राजस्थान सरकार की आईटी विंग है, वो कर रही है, उस पे काम कर रही है। अस्थायी तौर पे उसको रोक दिया और उस पे काम कर रही है। कौन हेड कर रहा है आईटी विंग को? अरे तो जो है वो विंग वो कर रही है, उसके एक अधिकारी काम कर रहे हैं, कई अधिकारी वो काम कर रहे हैं उस पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उस चीज को, ठीक है हुआ है, उस चीज को शिक्षा मंत्री जी ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हुआ है, लेकिन तुरंत उस पर कार्रवाई हुई है। और हम चाहते हैं कि आगे इस तरह की हरकतें नहीं हो, इस तरह की पाकिस्तान हरकतें नहीं करे, तो उसकी कोशिश की जा रही है। उसी पे तो बात कर रहा हूं मैं। क्या हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, क्या हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आईटी एक्सपर्ट विंग हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे ये सब चीजें होगी। लेकिन आज बात यह है कि पाकिस्तान जो जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उसको पता लग रहा है कि वो बर्बादी के कगार पे जा रहा है, इस वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा है। जो है आज राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आस्तीन के साथ फंसे हुए हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनके लिए भाई एक बहुत हेल्दी डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं योगेंद्र जोशी जी। मुझे नहीं समझ में आ रहा सुरेश जी क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं कमी भी नहीं बता रहा। मैं कह रहा हूं कि ये घटना घट गई, आगे ना घटे, क्या हम इसके लिए इस दिशा में जा सकते हैं? सिर्फ उस पर डिस्कस करें। और बाकायदा आप अधिकारी रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे पुलिस थाने हैं वहां पर हमारी जो साइबर टीम है वो कितनी टेक्निकल फ्रेंडली है, कितनी वो उसकी एक्सपर्ट है और कितने अच्छे तरीके से काम कर सकती है। हम क्यों नहीं कर सकते? इस दिशा में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? देखिए विजेंद्र जी, इस प्रकार के अपराधी अपराध का कोई न कोई चिन्ह छोड़ते हैं, ये पक्का है। आईटी का अगर एक्सपर्ट होगा तो डिजिटल फुटप्रिंट और फॉरेंसिक विश्लेषण, ये दो चीजें ऐसी होती हैं, अगर आपके यहां इस प्रकार के एक्सपर्ट हैं तो वो देर ही नहीं लगाते खोलने में। अगर एक्सपर्ट ही नहीं है आप लोगों के पास तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। अभी तक हम देख रहे हैं ना, आपके सामने कितनी धमकियां मिली है ईमेल के माध्यम से, क्या हम पता कर पाए कि किस देश से आई है? तो इसलिए क्या है, एक मिनट आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, लेकिन सौरभ बस ऐसे ही मेरे दिमाग में सवाल आया, भाई कोई भी वेबसाइट जो हैक हो रही है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये हैक हो गई, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बाकायदा कुछ कोशिश हुई होंगी, चाहे वो 1 मिनट की हो, 1.5 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, फिर उसको हैक करने का प्रोसेस होगा या डेटा ट्रांसफर का प्रोसेस होगा। तो ये पता चल रहा होगा ना, अगर हमारी एक्सपर्ट टीम वहां उस पर बाकायदा निगरानी करके बैठी होगी, वरना फिर हमें अचानक से पता चलेगा कि भाई कहीं से पता चला कि देखिए वेबसाइट खोल के देखिए तो हैक हो गई। देखिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम सीम सॉक बोलते हैं। तो होता क्या है, कोई भी लॉग अलर्ट आता है, चाहे जिस सर ने बताया ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या होता है कि एक साथ हजारों यूजर नेम पासवर्ड के साथ अगर कोई लॉग इन ट्राई करने की कोशिश करेगा तो वो उसको ब्रूट फोर्स बोलते हैं। तो उसका जैसे ही आएगा तो लॉग बनेगा हमारे सिम पे या सॉक पे, हमें अलर्ट आएगा कि तुम्हारी वेबसाइट पे इस तरह के अटैक आ रहे हैं, प्लीज बी अवेयर।
तो उस टाइम पे अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी है तो यू कैन सेव। और अगर आपके नहीं, पास वो किसके पास आएगा? वो टीम होगी जो उस पर मॉनिटरिंग कर रही होगी, उसके पास आएगा जो ना? आईटी टीम होगी उसके पास तो आएगा। वो है हमारे पास? वो हमारे पास मैं पूछना चाह रहा हूं।